नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि के दंगल में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देवभूमि दंगल में आज बात करेंगे अग्निवीर की जो भर्तियां हो रही हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं और पौड़ी के एसडीएम के बीच नोकझोंक हुई है और प्रदेश सचिव नितिन बिष्ट के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है ये सरकार जो कर रही ठीक नहीं है। जो युवा हैं उनका जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसको लेकर ही पूरा हंगामा हुआ। आज इसी पर बात करेंगे। अग्निवीरों की परेशानी कांग्रेस को पड़ी चुकानी। काम आपने करना, मैंने कर दिया। मैं इतना मारूंगा ना साले, सही हो जाएगा। उधर जाएंगे, इधर आ। पौड़ी जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के दौरान एसडीएम पौड़ी ने व यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एसडीएम की तहरीर पर युवक के खिलाफ पौड़ी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वहीं युवक व एसडीएम की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम युवक को मारने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर प्रमुखता के साथ उठाया और अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में आज देहरादून के गांधी पार्क में धरना भी दिया गया। जानकारी के अनुसार इन दिनों कोटद्वार में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती हो रही है, जिसके लिए पौड़ी तहसील में अभ्यर्थियों का जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसे बनाने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। इस बीच युवा कांग्रेस और एसडीएम पौड़ी की बदजुबानी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की प्रदेश भर में घोर निंदा हो रही है। चर्चा इसी पर करेंगे, उससे पहले आपको सुना देते हैं आखिर क्या नेताओं का इस मामले पर कुछ कहना है। व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, विरोधी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में अपने आप को बता रहे थे और अपने दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष हमारा घिरा हुआ था, नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप जरा साइड में आ जाए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़प दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं, आप उन उसमें बाधा डाल रहे हैं। उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते कौन है, 5 बजे के बाद ऑफिस खोलने वाले। खिलाफ जो वाद दायर किया गया है, यदि उसको सरकार वापस नहीं लेती है, उसको खत्म नहीं करती है, तो फिर हम राज्य में भी ये आंदोलन चलाएंगे और मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। ये अध्यक्ष जी की घोषणा है, इसका हम सब लोग पालन करेंगे। ये योजना राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य पर कुठाराघात है, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी की हालत ऐसी है और उत्तराखंड क्योंकि देश में बेरोजगारी पर प्रथम नंबर पर है, तो लोग मजबूर होकर के कीचड़ में दौड़ करके अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए मजबूर है। और उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट बनाने एसडीएम के यहाँ जाते हैं तो वहाँ एक नौजवान जिस तरह से उनके हित में बात करता है, तो एसडीएम का व्यवहार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, तानाशाहपूर्ण है। और जिस तरह से उन्होंने गाली दे करके और धक्के मार करके, थप्पड़ मार करके उस नौजवान को बेइज्जत किया, एसडीएम के खिलाफ बाकायदा जो आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निलंबित किया जाना चाहिए। कारण देखिए कुछ नहीं था, कारण हमारा युवा था। अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई, आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। 12 तारीख से आवेदन करने के बाद भी कल 8 बजे तक उनको उनका करेक्टेड सर्टिफिकेट शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था। इसी सवाल को उठाते हुए मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारियों से बात होने के बाद मैं भी उनकी बात को समझाई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके काम में बिल्कुल भी बेदखल नहीं करा। मैं उसके बाद बाहर जो युवा थे मैं उन्हें समझा रहा था, मैं उनके खाने की भी व्यवस्था करवा रहा था। इतने में एसडीएम आते हैं, जोशी जी आते हैं, वो मेरा कॉलर पकड़ते हैं, मेरा फ़ोन फेंकते हैं, मेरा फ़ोन तोड़ देते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं और बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। देखिए, हमारे साथ ही नितिन बिष्ट जी पर जिस तरीके से उप जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा दायर किया गया है, कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
नितिन जी ने यही बात तो कही कि अग्निवीर के लिए जो प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है उसको बिना भेदभाव के जो है अधिकारी बनाए, लेकिन पूरा प्रदेश जो है भर्तियों के मामले में जो है आपके सबके सामने है कि आयोग की भर्तियों में यहाँ पर घोटाला हो रहा है और अग्निवीर में भी जो है इसी प्रकार का कृत्य जो है सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर आज हम यहाँ पर मौन व्रत पर बैठे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल हो गया है और वो बिना वजह के विषयों को उठाकर अपने लिए मुद्दे तलाशने का काम करती है। इस सारे प्रकरण में विस्तार से जानकारी करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि अग्निवीर परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है, जिसे कि पहले कांग्रेस ने भड़काने की कोशिश की थी, जिसे विफल बताने की कोशिश की थी। और जब बड़ी संख्या में वहां युवा लोग आए और उन्हें उसके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, जो कि शासन प्रशासन के लोग कार्यालय का समय समाप्त होने के बाद भी बना रहे थे, और वहां कांग्रेस के कुछ लोग अनावश्यक नेतागिरी कर सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसी घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता वहां पहुंचे और कर्मचारियों से अभद्रता करने लगे, उनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनको परेशान करने लगे। इसके कारण एसडीएम वहां पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वहां हमारे पार्टी कार्यकर्ता नितिन बिष्ट वहां पहुंचे थे, जो सचिव हैं युवा कांग्रेस के, और उनकी कोशिश थी कि वहां युवाओं को परेशानी ना हो, उनके लिए काम करें, उनको मदद पहुंचाएं। और इस बीच एसडीएम वहां पहुंचते और उनका गाली गलौज का वीडियो और उनका फोन तोड़ देना, कॉलर पकड़ना, ऐसी तमाम बातें सामने आ रही, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठ गई है। इसी पर हम बात करेंगे, दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखेंगे, कौन सही कौन गलत जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान है, भाजपा प्रवक्ता है। सत्यवीर जी स्वागत है आपका। वसी जैदी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। वसी जैदी जी आपका भी स्वागत है। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़ गई। संगीता जी स्वागत है आपका। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है। पीसी थपलियाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में आपका। शुरुआत सत्यवीर चौहान जी आप ही से करेंगे। भले ही हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता या जो भी हैं वो जो वहां ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर, लेकिन इतना बड़ा अधिकारी एसडीएम है, उसको तो ठीक से हैंडल करना चाहिए ना, कि वो गाली गलौज करेंगे, फोन तोड़ देंगे, कॉलर पकड़ेंगे। क्या अधिकारियों को इस तरह का रवैया शोभा देता है, या शांति के साथ भी चीजें हो सकती थी वहां पर? सत्यवीर जी। शैलेंद्र जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल सर। मैं शैलेंद्र जी आपको कहना चाहता हूं, जब अग्निवीर की भर्ती चल रही है और आपको पता ही है कि फोर्सेज के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कि चारित्रिक जो हमारा प्रमाण पत्र होता है वो आवश्यक होता है। आप देख लीजिए किस प्रकार से शासन वहां पर पूरा अमली जामा किस प्रकार से काम कर रहा है, रात भर काम कर रहा है प्रत्येक। और आपको पता है कि जब कोई चारित्रिक प्रमाण पत्र बनता है उसमें कम से कम 10 to 15 डेज लगते हैं, मगर उसके बाद भी वहां के जितने भी कर्मचारी वो निरंतर काम कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति के लिए बहुत सारी जगह हो सकती है, मगर जिस प्रकार से युवाओं का अभी प्रशिक्षण हो रहा है और जिस प्रकार से उनके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया चालू है, इस बीच में राजनीति को बिल्कुल एक दरकिनार कर देना चाहिए। और जो उनके लिए कार्य इस समय गतिमान है उसमें किसी को भी अड़चन नहीं डालनी चाहिए। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, जब 2014 में हमारी केंद्र में सरकार आई, उसके बाद जिस प्रकार का निर्णय लिया गया छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जैसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, मगर आज आप देखते होंगे किसी भी छात्र को अब लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती, उसे अब किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता, ना उसके जिस प्रकार की उस समय रिश्वतखोरी होती थी वो सब से छुटकारा मिला है। आज प्रत्येक छात्र को गजेटेड ऑफिसर खुद बना दिया गया है। और दूसरा, जिस प्रकार से पोर्टल पर आज की डेट में डॉक्यूमेंट को डिजिटली रखने का भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है,
वो तमाम कार्य किए गए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये जो भर्तियां हो रही है सुचारू रूप से हो रही है और शासन और प्रशासन निरंतर उस पर कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे रात भर पहली बार इस तरह का हो रहा है कि पूरा अमली जामा काम कर रहा है। अगर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, उसको अनेक मौके राजनीति चमकाने के आएंगे, मगर जिस प्रकार से अभी कार्य चल रहा है उस कार्य में बाधा डालने का किसी को अधिकार नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण आके बयान दे रहे हैं, उनको जरा अपने पिछले रिकॉर्ड को याद रखना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने सेनाओं के खिलाफ किस प्रकार से सतवीर जी वो सब ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का अधिकारी का ये रवैया शोभा देता है, जो एसडीएम साहब है उनका जो रवैया है वो शोभा देता है, वो ठीक है? किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वहां पर नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो सराहनीय काम है, वो निरंतर वो काम कर रहे हैं और रात को अपनी ड्यूटी के बाद जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका भी एक परिवार है, वो भी अपने जाके अपने परिवार को देख सकते हैं। मगर वो ये चिंता किए हुए हैं कि जो छात्र आए हैं उनका चारित्रिक प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बन सके और वो अपनी भर्ती के लिए जा सके। अब इससे अच्छा क्या खबर हो सकती है कि वो निरंतर इस वक्त कार्य कर रहे हैं और वो भी ये सामाजिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति है। अब किसी को इसमें दखल अंदाजी दा के अपनी मीडिया में आने के लिए, तो उसको आने वाले समय में जो रास्ता है उस रास्ते से उसको गुजरना पड़ेगा। और निरंतर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोटद्वार में जाकर वहां जाकर अग्निवीरों को प्रोत्साहन किया है और यहाँ पर जिस प्रकार से भर्तियां चल, दूसरा मैं एक और प्रकरण बताना चाहूंगा, एक भी विद्यार्थी बता दीजिए जिसने ये आके बोला हो कि हमें किसी तरह की दिक्कत हो रही हो। आप शैलेंद्र जी, आपकी मीडिया भी धरातल पर है और हम भी धरातल पर। आप एक ठीक है, आपके पास लौटेंगे जवाब ले लेते हैं, ठीक है आपके पास लौटेंगे जवाब ले लेते हैं वसी जैदी से। वसी जैदी जी, जैसा कि सतवीर जी कह रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं, वहां कांग्रेस पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता वहां राजनीतिक चमकाने पहुंचे, अपनी पॉलिटिक्स को इनहेंस करने पहुंचे। एक आदमी यहाँ बहुत हीरो बनना है, नौकरशाही का पक्ष लेना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इस प्रदेश में नौकरशाही हावी है और इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये नौकरशाही हावी है और इस तरह भाजपा ने शह देती है। अभी आपके चैनल पर मैं लगातार सुना था, मेरे भाई सत्यवीर जी लगातार पक्ष रख रहे हैं कर्मचारियों का। भाजपा नौकरशाही को पक्ष रखती है, ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी? आपने वो वीडियो वायरल देखी होगी शैलेंद्र जी, उस वीडियो वायरल में कहीं पर भी आप दिखा दीजिए कि जो हमारे भाई नितिन बिष्ट वहां पर आवाज उठा रहे थे, क्या वो कहीं उनके काम में बाधा डाल रहे थे? वो बाधा नहीं डाल रहे थे। चलिए आपके पास लौटेंगे, सबसे पहले आप सभी जो मेहमान हैं उनको वीडियो दिखा देते हैं और दर्शकों को भी जाना जरूरी है, वीडियो दिखा देते हैं आखिर वीडियो में क्या कुछ हुआ है। काम आपने करना, मैंने करना है। मैं इतना मारूंगा ना सारी सही हो जाएगा। उधर चल, इधर आ। इतना मारूंगा बात निकल कौन है? चलो मेरे को एक बात मारो, मैं ना सुनो एक बात सुनो आप मेरे को कहीं भी ले जाओ, आप मेरे को कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कहीं भी ले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, वो काम चल रहा था, भरा है आपने कहा, मैंने कहा इनकी व्यवस्था खानों की, बच्चे कहाँ से आ रखे हैं बच्चे? हमने बुला रखे, आपने नहीं बुलाया ना, आपने नहीं बुलाया, हमने बुलाया 23 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख को भाई साहब सुनो मेरी बात, उसको 6 महीने होते हैं कलेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। बच्चे बिल्कुल रेंज गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो, मैं क्या करूँ? 15 दिन का टाइम होता है कलेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने का। बच्चों को समय किसने कम दिया? मेरे को कोई दरकार नहीं, आपको नहीं है ना। चीजा को भी भेजना है, एक आदमी यहाँ बहुत हीरो बनना है, आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं तुम मेरे सरकारी काम में व्यवधान डाल रहे हो। तो एसडीएम साहब का कहना है सरकारी काम में व्यवधान डाल रहे हो और शुरुआत भी इस तरह से वो पेश आए एसडीएम साहब की, अभी ठीक कर दूंगा तुझे, मार के तुझे ठीक कर दूंगा, और धक्का देते भी नजर आ रहे हैं। आखिर में जब वो बाहर जाने को उसको धक्का दे रहे हैं, और जो कांग्रेस का नेता है नितिन बिष्ट जो प्रदेश सचिव बताए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि जो बच्चे परेशान हैं, वो बेचारे भूखे हैं, उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम किया जाए, और ये समस्या देखी गई है। वसी जैदी साहब, हम चाहेंगे आप अपनी बात को पूरा करें। सत्यवीर जी, आपने वीडियो देखी? अब इस वीडियो को देखकर क्या आप मेरे को सुन लीजिए, अगर आपने प्रश्न किया ठीक है, आपके पास लौटे। वसी जैदी, अपनी बात पूरी कीजिए पहले। सिर्फ बता दीजिए, क्या वीडियो को देखकर आप एसडीएम का पक्ष रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे आप। अगर ये पक्ष रख सकते हो, अगर भाजपा इस वीडियो को देखकर एसडीएम का पक्ष रखती है, तो आप अपने गिरबान में जाकर देखिए कि आपकी मर्यादा, आपकी नीति भाजपा की कहां चली गई। क्या नौकरशाही इस तरह से बात कर सकती है? ये नौकरशाही, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। नौकर वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के रूलर नहीं है।
एसडीएम पब्लिक सर्वेंट है और इस बात को समझना होगा। भाजपा ने बेलगाम कर दिया नौकरशाही को प्रदेश में और इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा और यही मांग है। नितिन बिष्ट अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे, नितिन बिष्ट उन सब युवाओं की आवाज उठा रहे थे जो चमोली से वहां पर पहुंचे हैं, रुद्रप्रयाग से वहां पर पहुंचे हैं, पौड़ी से वहां पर पहुंचे हैं, टिहरी से वहां पर पहुंचे हैं, जो बाकी ठीक है। वसी जैदी जी कांग्रेस पार्टी क्या मांग है? वसी जैदी जी कांग्रेस पार्टी क्या मांग है, वो क्या चाहती है? एसडीएम पर कार्रवाई हो, एसडीएम पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी नौकरशाही को हम प्रदेश से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर भाजपा सरकार एसडीएम को शह देती है और कार्रवाई नहीं करती है तो आज हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था, हम इस धरने को आगे तक लेकर जाएंगे, सड़क तक लेकर जाएंगे। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ भी करेंगे यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी मौजूद हैं। पीसी थपलियाल जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक तरफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो जो कांग्रेस नेता है नितिन बिष्ट वो युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था कर्मचारियों के विरुद्ध, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो युवा वहां पहुंचे हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं, वो काफी परेशान थे, खाने पीने की चीजें उनके पास मौजूद नहीं थी, वो उनकी आवाज उठा रहा था। आपका क्या नजरिया सर? देखिए, मैं फौज से हूं और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अनिवार्य है प्रमाण पत्र लेना, चरित्र प्रमाण पत्र, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति को इस देश की सरकार ने सबसे बड़ा लोन 29 खरब रुपए का ऋण मुहैया कराया है, उससे चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है इस सरकार। इन बच्चों से एसडीएम का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए इनको, ये क्यों चाहिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। ये चाहते हैं कि जो लोग अग्निवीर के आंदोलन में शामिल हुए थे विरोध में, उनको किसी भी तरह से अग्निवीर की भर्ती से रोका जाए। हम जब भर्ती हुए, हमारे स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र हमारा प्रिंसिपल देता था, जो पूरे जीवन में जो हमें हमारे अध्यात्म जब हम पढ़ाई करते थे उस समय जो हमको देखता था, मेरे गांव का प्रधान देता था, मेरे एरिया का जो जनप्रतिनिधि है, जैसे हम शहरों में रह रहे हैं, पार्षद देता था। इनको एक अग्निवीर के लिए 4 साली ठेके वाले आदमी के लिए एसडीएम का प्रमाण पत्र चाहिए। धूर्त राजनीति, बेईमान राजनीति इस हमको धोखे में रख के हमें परेशान कर रही है। और इतना ही नहीं, इतने परेशान कर रखा है इन्होंने। मैं फौजी हूं और फौजी ये हर साल हमारा वो 2 साल के अंदर वो जो हमारा कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड कंट्री, उसको भी बदलवाते हैं, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति को इन्होंने फायदा पहुंचाना है करोड़ों का। ये ऐसे व्यापारी बन चुके हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कि यहाँ पे आके बात करें राजनीति न करो, राजनीति न करो, और स्वयं राजनीति तो एक पवित्र चीज है। ये धूर्त नीति को अपनाकर ऐसा विश्वासघात उत्तराखंड के युवाओं के साथ कर रहे हैं, जो अपराध ये कर रहे हैं। उस लड़के ने, जिस बिष्ट ने तमाम उन बेचारे गांव के लड़कों की जिनकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज बनने का काम किया है। ऐसे युवा को हम सल्यूट करते हैं। कुल मिलाकर यूकेडी भी ये मानती है कि उस लड़के कोई राजनीति चमकाने की बात नितिन बिष्ट की तरफ से नहीं की गई थी, और वो खुद वहां पहुंचा था एक नैतिकता के नाते, क्योंकि वोट जब इलेक्शन होते हैं तब तो हम बहुत पहुंचते हैं लोगों के बीच, बड़े बड़े वादे करते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव भी नहीं है, इस वक्त कोई राजनीतिक पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं मदद करने, तो इसको राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। यूकेडी का ये कहना है। पीसी थपलियाल जी का आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान है, संगीता शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शैलेंद्र जी, जिस तरह से ये वीडियो आपने दिखाया और पहले भी हमने भी वीडियो देखा, तो उसमें साफ दिख रहा है कि एसडीएम सर किस तरह से नितिन बिष्ट जी से बात कर रहे हैं। तो ये कोई उनका चाल चरित्र नहीं है। जो दूसरों को करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनका ये खुद का क्या करेक्टर दिखा रहा है उनकी भाषा से, कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। और वो भी जो बच्चे वहां आए हैं, वो भी सब उनको देख रहे हैं कि एक एसडीएम की भाषा की शालीनता होनी चाहिए। वो एक जिले में बैठा हुआ है और वो इस तरह की बात कर रहा है। उस
ठीक है, अगर हम मानते हैं नितिन बिष्ट जी की गलती भी है तो आप शालीनता से समझाइए, उनसे बैठ करके बात कीजिए, क्योंकि वो भी उन्हीं युवाओं में से एक है और वो युवा की आवाज उठा रहे हैं। तो अगर इस समय एसडीएम को पक्ष लिया जाता है और उनकी बड़ाई की जाती है तो आगे से तो और भी नौकरशाही जो है वो बेलगाम हो जाएगी, और जिले के एसडीएम भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे। वो भी यही देखेंगे कि भाई कुछ तो हो नहीं रहा, जो आए जनता के सर पे बांट दो, जैसा भी जनता के साथ व्यवहार कर दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमने भाजपा के राज में पहले भी बहुत से प्रकरण देखे हैं कि नौकरशाही को बेलगाम होते हुए देखा है। और देखिए, जैसे अभी सत्यवीर जी ने खुद कहा कि हम खुद अटैच कर सकते हैं अपने कागज। बहुत अच्छी बात है, अटैच कर सकते हैं, तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए क्यों एसडीएम की जरूरत है? वो भी तो स्कूल से एक बच्चा ला सकता है, क्योंकि हमने भी जब पढ़ाई की और हमने भी जितने एग्जाम दिए स्कूल से ही हमें चरित्र प्रमाण पत्र मिलता था, क्योंकि वहां का प्रिंसिपल, वहां का टीचर हमारी बचपन से लेकर के और अंत तक की जर्नी को उसने देखा है कि हमारा कैसा व्यवहार रहा। तो आप एक तरफ तो बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दोहरा चरित्र अपनाते हैं। तो जो दोहरा चरित्र है उसे मत अपनाइए, राजनीति मत कीजिए। जो आप दूसरों से बार बार कहते हैं वो राजनीति आप स्वयं कर रहे हैं, तो इस राजनीति से बाहर निकलिए और एसडीएम साहब का पक्ष मत लीजिए, उन पर भी कार्रवाई कीजिए, जिससे कि आगे के जो और जिलों के एसडीएम हैं उनको भी सीख मिले और कोई भी नौकरशाह इस तरह का बर्ताव करने से पहले डरे। ये एक बहुत जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, नीरज कोहली जी आपके पास आएंगे। सर, पूरा आपने देखा, वीडियो देखा, पूरी घटना से आप वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है जो बर्ताव किया गया, जो बिहेव किया गया एक बड़े अधिकारी की तरफ से कांग्रेस नेता के लिए, क्या वो ठीक है और क्या वाकई में भेदभाव किया जा रहा है चरित्र प्रमाण पत्र बनाने को लेकर? नीरज जी। तो हाँ जी, देखें कि सीधी सी बात यह है कि ये जो ऑडियो और जो वीडियो हमने देखा और जो आपने दिखाया, उसके आधार पर अगर वो 100% पुष्ट है तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की लड़ाई लड़ना। जब जब जनता के साथ कहीं अमानवीय व्यवहार होगा या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से उठती हैं तो जनप्रतिनिधि जो है जनता की तरफ से लड़ाई लड़ता है। इस ऑडियो और वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वहां पर उन व्यवस्थाओं पर जो है अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा था, और वो वाजिब हक भी है। वो लड़ाई जो लड़ रहे थे वहां के जो भर्ती के लिए जो युवक आए हुए थे, उनके चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जो अव्यवस्थाएं थी, सिर्फ इतना अनुरोध किया जा रहा था कि अगर वहां देर सवेर हो रही है तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था और तमाम तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि किसी तरह से जो बच्चे युवा आए हुए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसकी एवज में एक पीसीएस अफसर, देखे राज्यों में प्रशासनिक सेवा में दो लोगों के पास कमान होती है, एक तो आईएएस अफसरों के पास कमान होती है जो सीधा पब्लिक डीलिंग में होते हैं, और दूसरा पीसीएस अफसर होते हैं जो प्रांतीय संवर्ग के होते हैं। तो एसडीएम हमारे जो है पीसीएस संवर्ग में ही आते हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि एसडीएम साहब की जो भाषा है वो बहुत अभद्र भाषा है, जो ऑडियो वीडियो में दिख रही है, बहुत अमानवीय व्यवहार है। अगर एक गजटेड ऑफिसर पब्लिक के लोगों के साथ या हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके साथ, किसी के साथ भी अगर इस तरीके का अभद्र व्यवहार करता है, इस तरह की वाणी को बोलता है, इस तरह की भाषा शैली को इस्तेमाल करता है, तो मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक है। और हमने ये तो देखा तमाम बार देखा कि जनप्रतिनिधि कई बार जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना आपा खो देते हैं, अपना धैर्य बिल्कुल वही सवाल है कि आप हाइपर नहीं हो सकते हैं। जनप्रतिनिधि अगर हाइपर होते हैं, युवा अगर हाइपर होते हैं, वो आक्रोशित होते हैं, आपका काम है उनको हैंडल करना, ना कि आपको खुद हाइपर होना है, आक्रोशित होना है, गुस्सा करना है, जो बिल्कुल निंदनीय है। और इसके खिलाफ क्या कुछ होगा देखने वाली बातों को फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। आप सभी मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आपने करना, मैंने कर दिया। मैं इतना मारूंगा ना साले, सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर आ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है
सिर्फ हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल-डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने करना, मैंने करना। मैं इतना मारूंगा ना साले, सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर आ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं पौड़ी जिले की घटना की, जहां पर अग्निवीर जो भर्ती है उसको लेकर जो आवेदक हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे थे और वहां पर उनको काफी परेशानियां हो रही थी खाने पीने को लेकर, और जिनकी आवाज बनने का काम किया कांग्रेस पार्टी के नेता, युवा नेता जो हैं, प्रदेश सचिव हैं नितिन बिष्ट। उन्होंने उनकी आवाज को लेकर कर्मचारियों से बातचीत की कि उनको खाने पीने का क्या इंतजाम है और कितना और वक्त लगेगा। इसको लेकर कर्मचारियों में नोकझोंक हुई और एसडीएम साहब पहुंचते हैं और एसडीएम साहब का जो वीडियो है वो पहले भी हमने आपको दिखाया, लगातार दिखा रहे हैं, और जिनको भाषा शैली है एसडीएम साहब की वो काफ़ी ख़राब है। कह रहे हैं मैं तुझे मार्ग ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में गुस्सा है, उनका कहना है ये सरासर गलत है और जो एसडीएम का रवैया है उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसी पर बात कर रहे हैं आखिर कौन सही है कौन गलत है। कई सारे खास मेहमान बने हुए हमारे साथ, वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सतवीर चौहान जी आपके पास वापस आएंगे। सतवीर जी, वीडियो आपने भी देखा, हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा और जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने भी देखा। आप सहमत हैं कि एक बड़े अधिकारी का, पीसीएस अफसर रैंक का अधिकारी है, उसका यह रवैया ठीक है? उसकी जिम्मेदारी होती है अगर कहीं हंगामा हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में, उनको समझाना, शांत कराना, अच्छे से हैंडल करना। अगर वो खुद इस भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे और मारने की बात कर रहे हैं, सत्यवीर जी नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा आपको, कभी आपने देखा कि इतनी रात रात तक बैठकर कर्मचारी काम कर रहा हो, उनके सर्टिफिकेट बना रहा हो, और आप एक भी, मैं आपको पहले सेगमेंट में भी बोल चुका हूं जब कि एक भी ऐसा व्यक्ति वहां पर छात्र बता दीजिए जो चारित्रिक प्रमाण पत्र बनाने के लिए आया हो, उसका कोई वीडियो आप तक पहुंचा हो। आप लगातार एक ही वीडियो दिखा रहे हो, किसी एक छात्र का बता दे किसी ने कंप्लेन करी हो। सतवीर जी, कंप्लेन इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि उनको मालूम है चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके पीछे कोई ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो कि आपने कोई वायलेंस किया हो, झगड़ा किया हो। अब अगर वहां पहुंच के वो कुछ आवाज उठाते हैं तो उनको डर ये लगता है कि पता चला मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने आया हूं, अगर मैं कुछ आवाज उठाता हूं मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। वो तो बेचारे डरे हुए हैं और उनकी आवाज बनने का काम किया कांग्रेस पार्टी के नेता ने, और काफी सारे युवा जो वहां पहुंचे उसके पीछे नजर आ रहे हैं। कोई उसकी खिलाफत नहीं कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता गलत कर रहा है, सब उसके साथ हैं। सत्यवीर जी, मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए, और जो राजनीतिक टिप्पणियां है उसका मैंने सबको धैर्य से सुना है, प्रत्येक व्यक्ति का मैंने सुना है। मैं बीच में एक सेकंड के लिए नहीं बोला। मैं कहना चाहता हूं, आप एक भी छात्र बता दीजिए कहीं किसी ने भी ये बोला हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा हो। आपने केवल एक ही वीडियो दिखा रहे हैं, एक ही पक्ष दिखा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं फौज से हूं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, किस प्रकार से निरंतर सेना की क्या आवाज थी, और पिछले कितने 10-42 साल से कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। किसकी सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन हुआ? और मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, आजाद मैदान में महाराष्ट्र में अमर ज्योति जवान को किस प्रकार से तोड़ा गया, किस प्रकार से सेना को ठेस पहुंचाया गया। और आप ये देख लीजिए 2014 के बाद किस प्रकार से सेना को आधुनिक रूप से उसको मजबूत किया गया। आप देख लीजिए जब यूपीए सरकार होती थी 10 साल तक उन्होंने ये कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। एकदम 2014 के बाद ऐसा क्या होता है कि आपके पास चिनूक भी आ जाता है, अपाचे भी आ जाता है, M17 भी आता है, V16 भी आ जाता है, आपके पास तमाम दूसरी बातें हैं।
जो मेन मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या जो एसडीएम का रवैया है वो ठीक है? बीजेपी सहमत है कि ठीक है जो एसडीएम साहब कर रहे हैं वो अपना जो ड्यूटी है वो अच्छे से निभा रहे हैं, ऐसा सोचती भारतीय जनता पार्टी? सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आपके नेता किस प्रकार से सेना को कहते हैं, शीला दीक्षित के लड़के हैं, उन्होंने किस संदीप दीक्षित ने किस प्रकार से। सत्यवीर जी, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए ना। पुरानी बातों पर हम बहुत डिबेट कर चुके हैं, वन रैंक वन पेंशन में डिबेट कर चुके हैं, पुराने जो मामले उन पर भी कई चर्चाएं कर चुके हैं। अभी चर्चा इस बात की हो रही जो एसडीएम का रवैया है, जिस तरह का व्यवहार है वो शोभनीय है, वो ठीक है एक अधिकारी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत है? जी, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि मैंने सभी को सुना है, मुझे राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार है, जिस प्रकार को औरों को भी अधिकार था। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अब गवर्नमेंट ने 2014 के बाद, हमारी सरकार ने आने के बाद छात्रों को ये सहूलियत कराई है कि आने वाले समय में उनको चारित्रिक प्रमाण पत्र की इस प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए। मैं आपको आपके पटल से कहना चाहता हूं, लाखों दर्शक आपके देखते हैं इस चैनल को, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 2000 से अधिक ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के थे, उनको निरस्त किया गया है और सरकार उन कानूनों की तरफ बढ़ रही है जिससे कि निरंतर लोगों को सुविधा मिल सके। और मैं हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है। शैलेंद्र जी, दिल्ली के अंदर आप भी जानते हो, मीडिया के भी, और आज निरंतर वो मीडिया उस चीज को उठाती रही है कि किस प्रकार से सचिव को कमरे के अंदर आम आदमी पार्टी की ले जाते हैं और उनके मुखिया से लेके तमाम लोग उनकी किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, और वो कोर्ट के अंदर आज की डेट है। ठीक है सत्यवीर जी, आपने यूकेडी के ने जो कहा, यूकेडी के नेता ने जो कहा आपने उसको लेकर बोल दिया, आम आदमी पार्टी के नेता ने जो कहा आपने उसको लेकर अपना रिएक्शन दे दिया, लेकिन जो असल जो मुद्दा है, जो सवाल मेरा है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एसडीएम का रवैया ठीक है, जो व्यवहार है वो ठीक है, वो शोभनीय है, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है जो हुआ सब ठीक है, एसडीएम पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ठीक किया जो किया? सरकार के संज्ञान में प्रत्येक सब चीजें, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, ये भी देख लीजिए आप वीडियो किस समय बनाया है और किसने बनाया है, ये भी आप पूछ लेते कि किसकी ये धारणा। अरे भाई साहब, पब्लिक के सामने वीडियो है, काफी सारी संख्या में युवा मौजूद हैं, अब आपको वीडियो भी लग रहा है फेक है क्या? वीडियो को लेकर आपको लग रहा है वीडियो गलत है? तमाम सारे युवा मौजूद हैं। आप ये मैं अच्छा शैलेंद्र जी, आप इतना जोर से इसको उठा रहे हो, आप ये बता दीजिए कि एक भी छात्र के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ वहां पर, बता दीजिए कोई भी बात बता दीजिए छात्र की, आप दिखा दीजिए एक भी। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आपके चैनल पे चैलेंज करता हूँ, लाइव डिबेट में चैलेंज कर रहा हूँ, एक छात्र ऐसा बता दीजिए जो भूखा प्यासा वहां रहा हो और जिसने किसी का एक वीडियो भी आया हो, आप भी वहां पे कैमरा लेके गए हो। अरे तो जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको जो आवेदक हैं अग्निवीर भर्ती के, उनको डर है ना इस बात का कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो पता चला जो चरित्र प्रमाण पत्र बन रहा है उनके फेवर में वो बन ही नहीं पाएगा। उनको तो डर इस बात का ना कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो अच्छा सा बन जाए, उनको नौकरी का मौका मिले, उनको तो डर इस बात का हम आवाज ही उठा सकते। आप ये बता दीजिए शैलेंद्र जी, ये बता दीजिए रात भर काम हो रहा है, आप बता दीजिए कभी आई थी रात को। चलिए ठीक है, वसी जैदी जी, कहा जा रहा है कि जो वहाँ युवा बैठे हैं उनको तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के नेता यूं ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, वहाँ के जो आवेदक है उनको कोई परेशानी नहीं वहां पर। जवाब देने दीजिए मुझे। वसी जैदी जी, ठीक है सत्यवीर जी आएंगे आपके पास। वसी जैदी सुन लीजिए आप, आपको काफी समय दिया सर, अब बाकी लोग। वसी जैदी, सत्यवीर जी ने कहा, 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे भी सत्यवीर जी। अब सत्यवीर जी ने कहा आपको तो बीच में टोका भी नहीं जा रहा है, आपको तो लगातार बोलने के लिए दिया जा रहा है, मुझे तो बीच में प्रत्येक जो डिबेटर है यहाँ पर। ठीक है, वापस आएंगे सत्यवीर जी, वापस आपके पास आएंगे। वसी जैदी, सत्यवीर जी ने कहा कि वहां पर इन्हें कोई किसी की वीडियो नहीं मिली जो नितिन बिजी के साथ कोई भी परेशान हो, वहां पर कोई भूखा प्यासा छात्र, वहां पर जो अग्निवीर के लिए अभ्यर्थी आए थे वो भूखे प्यासे। तो मैं आपको बताता हूँ कि नितिन बिजी के साथ अभद्र व्यवहार बंद कमरे में नहीं किया गया है। जो नितिन बिजी के साथ इतने सारे रहना और प्यासा रहना और व्यवहार में बहुत अंतर होता है। नितिन बिजी के साथ जो इतने सारे पीछे युवा खड़े, वो तमाशा देखने के लिए नहीं खड़े थे, वो सब परेशान लोग ही खड़े थे, सब परेशान अभ्यर्थी थे, भूखे प्यासे अभ्यर्थी खड़े थे वो। और कैसा वीडियो में आपको प्रमाण चाहिए? एक बार भी नहीं कहा सत्यवीर जी ने कि एसडीएम ने अभद्रता की है, क्योंकि ये शह देते हैं नौकरशाही को। एक बार आप स्वीकार तो कीजिए, कम से कम ये कह देते हैं कि हम लोग जांच करेंगे, कम से कम ये कह देते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं, कम से कम ये कह देते हैं कि वीडियो को संज्ञान में लिया मुख्यमंत्री जी ने या डीएम ने या फिर कमिश्नर ने। कोई ना कोई बात तो कहते हैं। कमिश्नर ने वीडियो को संज्ञान में लिया हो, डीएम ने वीडियो को संज्ञान में लिया हो, मुख्यमंत्री ने वीडियो को संज्ञान में लिया हो,
ये बात भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नौकरशाही को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं और यही नौकरशाही इनके फिर सर के ऊपर बैठती है और बार बार भी ये कहते हैं मंत्री इनके कि हम काम नहीं कर पाते, नौकरशाही में काम नहीं करने देती। अरे भाई, बढ़ावा आप ही लोग देते हो। जब आप इस तरह के अधिकारियों को बढ़ावा देगा तो कल को सर पे ही बैठेंगे। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं मुख्यमंत्री जी से और भाजपा सरकार से कि कम से कम इस तरह नौकरशाही को बढ़ावा मत दो। ये बहुत शांत प्रदेश है, ये बहुत अच्छा प्रदेश है, ये भावनाओं के ऊपर, विरासत के ऊपर बना हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश से हजारों शहीदों की, हजारों आंदोलनकारियों की भावनाएं जुड़ी हुई है। इस तरह से आप नौकरशाही को बढ़ावा दोगे तो कल कैसे आप लोग प्रदेश चला लोगे? अब ये लोग कहते हैं कि हम, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात भी मेरे साथ ही कई सारे प्रवक्ताओं ने की। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ शैलेंद्र जी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसकी गंभीरता में जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का मंशा क्या है, इसकी गंभीरता में जाना होगा। इनका मानना यह है कि जिन लोगों ने अग्निवीर के विरोध में आंदोलन नहीं किया, जिन अभ्यर्थियों ने, वो अभ्यर्थी ही केवल इसके लिए परीक्षा के लिए आए। तो इनका मानना यह था कि जिन्होंने अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया होगा वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना उनका मुश्किल होगा, तो इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की इन्होंने कहीं ना कहीं टर्म कंडीशन रखी है। एक मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि ये कह रहे हैं कि रात दिन काम कर रहे हैं कर्मचारी। अरे भाई, रात दिन काम करोगे, अग्निवीर की परीक्षा आपकी चल रही है, आपकी तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें अगर रात दिन भी कर्मचारी को काम करना पड़ा तो क्या नुकसान है? बनाइए आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत ही क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई विरोध कर रहा था तो क्या विरोध वालों को नहीं लेंगे क्या? तो फिर आप क्या फिर आप बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं दे रहे हो क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? ये दो चार चीजें हैं जो मुद्दे को कहीं ना कहीं समझना होगा। और भाजपा का चरित्र इस चीज से उजागर होता है। इस तरह की नौकरशाही को बढ़ावा देना, ये भाजपा का चरित्र उजागर करता है। पीसी थपलियाल जी, कहीं ना कहीं रोकथाम पीसी थपलियाल जी, क्या वाकई में भेदभाव हो रहा है जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? मेरे को भी लगातार सुन लिया होता तो सारे आएंगे सर, इसके बाद आपके पास आएंगे। देखिए, हकीकत ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं मालूम कि आज अभी सीडीएस में या एनडीए में जो भी अधिकारी बनने के लिए जो जाते हैं युवा, उनसे भी एसडीएम ये जो चरित्र प्रमाण पत्र वहां से नहीं मांगा जाता। वो जब भर्ती हो जाता है, आदमी सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद वहां से सरकार, वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी भेजता है, डीएम के पास इंक्वायरी आती है उस जिले में और उसको दी जाती कि अगर इसमें कहीं तुम्हें, अभी आप ही देखिए इतने सारे युवा, अगर पहले भर्तियों में अगर यही प्रक्रिया, मूर्खतापूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाती तो लाखों युवा भर्ती के लिए ये तहसीलदारों के यहाँ, और तहसीलदार क्या जाने तुम्हारे चरित्र के बारे में, या एसडीएम को क्या पता है तुम क्या कर रहे हो, एक बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, इनकी नियत में खोट है। ये लोग देश हिती काम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज में वो ऐसा विघटन लाए, ऐसी समस्याएं पैदा करे कि आदमी हमेशा बेचैन रहे। जब से इनकी सरकार 2014 से आई है, इंसान चैन की नींद नहीं सो रहा है। कभी इन्होंने नोटों की लाइन में लगाया, कभी इन्होंने गैस की लाइन, मेरे को एक एक चीज याद है। और अभी ये लोग, ये जो आधार कार्ड से लेकर तुम्हारे पास वो कार्ड जो बनता है जिसमें हम वोट देते हैं, चुनावी इलेक्शन कमीशन देता है, तुम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम कुछ भी, तुम्हें अब वहां का सर्टिफिकेट चाहिए उन लड़कों का। ये लोग, जबकि एक वही प्रधानमंत्री कहता है कि तुम किसी भी डॉक्यूमेंट को शेल्फ अटेस्ट कर देते हो। यशस्वी प्रधानमंत्री जब एक इतना विश्वास कर रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, लेकिन पीसी थपलियाल जी, कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने विरोध किया था, इस भर्ती का तोड़फोड़ की थी, वो लोग एप्लीकेंट ना बन पाए, वो लोग भर्ती में ना शामिल हो पाए, तो इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। इसीलिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। और उस 4 साली नौकरी के लिए देखिए आप कितने रुलाएंगे, कितने मतलब खून के आंसू आ रहे हैं कि। और दूसरी क्या चीज है कि अभी लोगों को ये नहीं पता है
कि इनकी जो ये भर्ती हो रही है ये ऐसी राष्ट्रीय भर्ती हो रही है जिसमें गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा राइफल, इनका जो जिसमें हम जाते थे वो अब उसमें नहीं जाएंगे। हमारी हाइट में जो हाइट हमको एक कंसेशन था गढ़वाल राइफल भर्ती होने का वो खत्म हो चुका है। ये तो हमारी पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, उसी तरह का छुरा भोंक रहे हैं कि जिस तरह से जिस डीएम ने रामपुर तिराहे पे हमें गोली चलवाने का हुक्म दिया था उनको इन्होंने प्रमोशन दिया और आज भी वो ट्रिब्यूनल का सदस्य बना के रखा हुआ इन्होंने। ये तो ऐसे लोग हैं जब उत्तराखंड के भोले भाले लोगों को ये नहीं मालूम कि ये पीठ में छुरा भोंकने वाले आज सबसे बड़े लोकप्रिय बने हुए हैं। हम इन पे बहुत अंधा विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ की जनता ने इनको इतना भारी बहुमत दिया है और उसके एवज में ये हमें ये दे रहे हैं, ये भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ इनको माफ नहीं करेगा। मासू देवता को साक्षी रहकर भाई देवी साहब आपको बोलना चाहिए, ये राजनीति आज रहेगी नहीं रहेगी। सत्यवीर जी जवाब दीजिए, सत्यवीर जी जवाब दीजिए। सत्य खड़ा रहे। सत्यवीर जी मैंने बड़े शांति नाम है आपका सत्यवीर, वो कह रहे हैं सत्यवीर सत्य के साथ खड़े नहीं है। हम सत्य के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस प्रकार से हमने जनता ने आशीर्वाद दिया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस डिबेट का जो स्वरूप था कि वहां की व्यवस्था के ऊपर था, मगर उस व्यवस्था से न हटके तमाम वो व्यवस्थाओं के बारे में बात करने लगे, तो मुझे भी अधिकार है कि उन सब के बारे में टिप्पणी करने का और सत्य के जो सत्य है उसको आपके सामने रखने का। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चरित्र प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ये सबके संज्ञान में होना चाहिए, खासकर जब ये कह रहे हैं कि मैं फौज से हूं तो इनको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट और चारित्रिक प्रमाण पत्र इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कि आपका चरित्र किस प्रकार का रहा है ये अलग विषय होता है, आपने शिक्षा किस प्रकार की ली है और किस लेवल तक ली है वो अलग विषय होता है। तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी क्लियर करिए, खुद सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, मैं आपको बात धैर्य सुनाऊं। अरे अभी अपने प्रदेश के बारे में बहुत अच्छा कुछ बोला है कि इस प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या इसकी क्या स्मिता थी, क्या मांग थी, वो सबको पता है कि इस प्रदेश को बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस राज्य को विशेष राज्य का योगदान किसने दिया और इस राज्य को विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज का देने का योगदान किसका रहा और किसने उसको खत्म करने का योगदान था। मैं उस विषय में ना जाके जो आज का विषय है उस पर आना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सेना का भी विषय आया है यहाँ पर। क्या ये इतने सालों से देश को स्वतंत्र हो गए थे, 2014 आते आते सेना के गले का जो घास था वो भी सूख गया था। उन्होंने जब बोला कि यहाँ में शौर्य स्मारक चाहिए, हर राष्ट्र का एक अपना शौर्य स्मारक होना चाहिए, वो भी 2014 के बाद शौर्य स्मारक इस राष्ट्र को मिला है। 26,000 से अधिक सैनिकों के वहां पर अंकित किया गया है। तो आप देख लीजिए हमने प्रत्येक कार्य उनके लिए किया। दूसरा जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा है, आप देख लीजिए, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, इतनी रात भर किसी कर्मचारियों को किसी सरकार ने आदेश दिया हो, जितने छात्र आए हैं उनकी जो मांग है उस मांग को पूरी किया जाए। वो सरकार वो वहां पर बैठ के कर्मचारी दिन रात वो कार्य कर रहा है, अपने परिवार का ना ख्याल रखते हुए जिन परिवारों से वो बच्चे आए हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था सैलेंद्र जी, 10 से 15 दिन लगते हैं किसी भी चरित्र प्रमाण पत्र बनने में। सेकंड के लिए नहीं बोला हूं मैं, आपका पता है कि सेना के प्रति और युवाओं के प्रति आपका क्या रवैया रहा है, वो निरंतर पता है। 1947 से लेकर आज तक पता है, युवाओं से लेके भारत के अंदर तक से लेके सबको पता है, ना बताइए। लेकिन सत्यवीर जी जो लोग पहुंचे हैं, जैसे देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इंतजार में, क्या कोई ऐसा इजी फॉर्मेट तैयार नहीं कर सकती थी सरकार कि आप डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या डिजिटली तौर पर क्या सबमिट नहीं किया जा सकता था सारी अपनी जानकारियां, और जब करेक्टर सर्टिफिकेट आप बाद में आके ले लेते, जो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, वो चीज ना होती जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है? मुझको शैलेंद्र जी ये बताइए, आप प्रमुखता से उठा रहे हैं, आपका ठीक है, आपका मीडिया काम है, आप इस आवाज को उठा रहे हैं, मैं उस विषय में नहीं कुछ कहूंगा, मगर मैं कहना चाहूंगा एक भी अभ्यर्थी का ऐसा कोई वीडियो आया कि जिसने बोला कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, एजीएम के सामने अभ्यर्थी खड़े थे, सब अभ्यर्थी थे वो। अरे कांग्रेस की वो अभ्यर्थी थे, और कौन थे वो? जब बनाने आए, अब जब केंद्र वहां पर है वहां पर आएंगे, उनका अगर नहीं बन रहा है तो बताइए,
अभी कांग्रेस को अपनी अगर नीच हरकतें करनी है तो उनको ये नीच हरकतों के कारण ये हासिल रहा है कि 2022 नहीं सत्यवीर जी, कांग्रेस पार्टी तो इस बात में धरना दे रही ना कि जो एसडीएम ने जिस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल किया उनके कार्यकर्ता के लिए, उनके नेता के लिए, कि मैं मार के ठीक कर दूंगा, चले जाओ यहां से, मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर विरोध भी ना करे? मेरे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी इसी का होती, क्या वो विरोध ना करती? उसका अगर कार्यकर्ता नेता जनता की बात लेकर पहुंचता, उसके साथ ऐसा रवैया होता? आप ये बताइए शैलेंद्र जी, वहां बताइए क्या काम नहीं हो रहा है? क्या चारित्रिक प्रमाण पत्र नहीं बन रहे? क्या कुछ तो अरे बन रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था हुई होगी ना, कुछ तो भाई साहब कुछ तो परेशानी हुई होगी ना वहां पे लोगों को, तभी तो उसने आवाज उठाई है। जैसे हम वीडियो में देख पा रहे हैं, काफी संख्या में छात्र पीछे खड़े हुए हैं जो युवा हैं, जो आवेदक है। स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अपनी खोई हुई जमीन को किस प्रकार से वापस पाना, और इस प्रकार के प्रयास से कभी भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस नहीं पाया जा सकता और इससे निरंतर और दूर होते चले जाएंगे। और आप ये देख लीजिए कि वहां पर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी के लिए जिसने वहां प्रमाण पत्र बनाने आया हो, उसका प्रमाण पत्र ना बन रहा हो, तो मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए। मैं लगातार आपसे ये कह रहा हूँ। फिर वही बात करें सत्यवीर जी, बंद कमरे में नहीं हुई अभद्रता, आप समझ संगीता जी हमारे साथ बने हुई हैं, बाकी लोग भी सर आप दोनों को रोकना चाहेंगे, बाकी लोग हमारे साथ बने हुए। संगीता जी, कहा ही जा रहा है जैसे कि सतवीर जी भी कह रहे हैं कि वहां जो तमाम युवा हैं उनको कोई परेशानी नहीं है और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पहुंचते हंगामा करने लगते हैं, आपका क्या नजरिया है? बहुत देर से सत्यवीर भाई की इस बात को सुन रही हूँ कि किसी भी एक बच्चे का वीडियो दिखा दीजिए, किसी भी एक बच्चे का वीडियो दिखा दीजिए, तो मुझे इनकी बुद्धिमानी पर बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि वो बच्चे चरित्र प्रमाण पत्र बनाने आए हैं। चरित्र प्रमाण पत्र उनका मान्य श्रीमती जी, उनका चरित्र प्रमाण पत्र बन रहा है, प्रकार की स्थिति नहीं है कि और कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़े, कोर्ट में हलफनामा दे, ये स्थिति उत्तराखंड के अंदर पैदा होने वाली नहीं है, ये हमारी सरकार के अंदर पैदा होने वाली नहीं है। हमारी सरकार, अरे सुन लीजिए सत्यवीर जी, सुन लीजिए, संगीता जी कुछ कह रही है उसको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत समय दिया, आप सुन लीजिए। वो कह रही चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं युवा, अगर ऐसा कुछ करेंगे, पता चला उनका चरित्र प्रमाण पत्र बन गया, उनको नौकरी मिल गई तो बिल्कुल वो अपनी आवाज कैसे उठा सकते हैं? चरित्र प्रमाण पत्र बनने के बाद आर्मी के जो नियम है उसके अनुसार उसको उसमें प्रतिभाग करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका वो सिलेक्शन होगा। ऐसा किसी ने चरित्र प्रमाण पत्र बन गया, वो तो प्राथमिक उसकी नीड है, वो एक पहला स्टेप है। आप सुनते ही नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। सुन लीजिए नितिन बिष्ट जी ने जब आवाज उठाई तो एसडीएम ने उनके साथ क्या बर्ताव किया और उनके खिलाफ एफआईआर हुई। वहां जो बच्चे अग्निवीर परीक्षा में भर्ती होने के लिए आए हैं, अगर उनमें से कोई एक आवाज उठाता और वो इंसिडेंट उस बच्चे के साथ होता तो क्या उसका करियर बर्बाद नहीं होता? तो सोचिए सत्यवीर जी कि वो बच्चे अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे क्योंकि वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने आए हैं वहां पर, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जिस करेक्टर सर्टिफिकेट को वो वहां लेने आए हैं, अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, वहां लिख दिया जाएगा और वो उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो कोई जनप्रतिनिधि ही आवाज को उठा सकता है। तो आप इस बात को समझिए, बार बार इस बात को राजनीति का केंद्र नहीं है। वीडियो दिखाइए, किसी बच्चे का वीडियो दिखाइए, भाई बच्चे वहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि किसी भी नौकरी में इतना सरलीकरण होना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े कि वो भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। और जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं कि रात को काम हो रहा है, तो भाई ये जिम्मेदारी बनती है। आप पहले ही उत्तराखंड में युवाओं की बेरोजगारी का क्या हाल है, यूकेएसएससी का हम कितना बड़ा प्रकरण रोज देख रहे हैं और कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया उसमें, और कितनों का अभी होगा जो चल रही है। उसके बाद जो भर्ती निकली है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है, आप ही को सरकार में बिठाया है, तो आप इस चीज को बार बार मत कहिए कि कौन काम करता है। भाई काम आपको करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी है। यूकेडी वाले नहीं करेंगे, कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जो सत्ता में बैठे हैं उनको करना पड़ेगा और नौकरशाहों को करना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को मानिए कि अभद्र भाषा बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे मैं हो या चाहे आप हो। अभद्र भाषा किसी के भी विरुद्ध प्रयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आप इस बात को एक बार भी कहते तो सबको बहुत अच्छा लगता कि किसी ने अभद्र भाषा बोली तो आपने उसे स्वीकार किया, लेकिन आप अगर उस अभद्र भाषा को बार बार सह दे रहे हैं तो उससे दिखाई देती है कि आपकी मंशा क्या है और आपकी नियत क्या है। क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो वो किया है, सच को झुटलाया नहीं जा सकता।
तो आप इस चीज को मानिए और उस पर कार्यवाही कीजिए। बिल्कुल, और हमारा मुद्दा भी इसी बात को लेकर है कि जिस तरह का रवैया नजर आया एसडीएम साहब का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को लेकर क्यों सामने नहीं आ रही है, क्यों खिलाफत नहीं कर रही है, क्या फेवर कर रही है अधिकारी का, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कोहली जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। नीरज जी, कैसे क्या अब माने, क्या दबाव बनेगा सरकार पर, और दबाव ऐसा बनेगा कि कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नीरज जी। तो हाँ जी, पहले तो मुझे 2 बातें कहनी है कि पहले पूरी की पूरी डिबेट जो है, आप पैनलिस्ट तो यहाँ 5 बैठे हैं लेकिन 3 लोगों पर आपने केंद्रित कर दी। और दूसरी बात यह है कि जिनको सबसे ज्यादा मौका दिया जा रहा है वही विषय को भटका रहे हैं, वही मुद्दे को भटका रहे हैं। आपने जिस विषय पे डिबेट रखी है उस विषय पे कोई बात कर ही नहीं रहा है। आप बात ये होनी चाहिए कि जो एसडीएम का जो व्यवहार था, बात चर्चा उस पर होनी चाहिए, जो उसका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है वो व्यवहार। और मैंने 3 या 4 बार हम बीच में इंटरव्यू किया मैंने सतवीर जी को कि आखिर आप जवाब इस बात का क्यों नहीं दे रहे हैं कि जो रवैया है, जो बिहेव है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है ऐसे अधिकारियों का। मैंने शुरू में एक बात कही थी, मैंने कहा कि हमारे यहाँ की जो सरकार की बागडोर है, जो कार्यप्रणाली है, वो सारी की सारी जो है आईएएस और पीसीएस अफसरों के हाथ में है और इनकी बहुत बड़ी, बहुत अहम भूमिका है। और ये सभी लोग अधिकारी जितने हैं डायरेक्ट पब्लिक के टच में रहते हैं। जनप्रतिनिधि तो 10 बार अपना आपा भी खो देते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हुए अपने पेशेंस भी खो देते हैं, अपना धैर्य भी खो देते हैं। लेकिन इनको जब ये क्वालिफाइड होके आते हैं, इनके प्रशिक्षण में, इनके एग्जामिनेशन में और इनकी ट्रेनिंग में, सब चीजों में यही चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको पब्लिक के साथ कैसा बिहेव करना है। क्योंकि आप जनसेवक हो, आपको मामलों को सुलझाना है, आपको मामलों को उलझाना नहीं है। बिल्कुल। हमने अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में सुना था और किताबों में पढ़ा था कि अंग्रेजों का शासनकाल कैसा होता है। तो मुझे तो प्रत्यक्ष रूप से ये वीडियो और जो वायरल हो रहा है, जो ऑडियो वीडियो में देख रहा हूं, क्योंकि फिजिकली तो वहां थे नहीं थे, बिल्कुल, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एसडीएम का व्यवहार जो है उन अंग्रेजों से भी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। क्योंकि आप एक एसडीएम कैसे ऐसी भाषा बोल सकता है? वो तो जिस कांग्रेसी नेता के साथ उसका जो व्यवहार दिख रहा है, जो भाषा शैली है, वो ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो कांग्रेसी नेता की, वो क्रिमिनल्स की है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है। तो साला और इस तरह के शब्द यूज करना ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के अफसरों को मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सोच समझकर पब्लिक डीलिंग में रखना चाहिए और उनको अगर नहीं है तो उनको कम से कम एक आधी ट्रेनिंग और एक आधा प्रशिक्षण और दिलवाना चाहिए। ये बहुत यहाँ पर एक सवाल और बनता है नीरज जी, अगर ये जो नेता था कांग्रेस पार्टी का, अगर ये सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो क्या अब तक कार्रवाई, क्या उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती इतनी आसानी से? और अगर दर्ज हो जाती तो क्या अब तक कार्रवाई ना होती एसडीएम के खिलाफ? देखिए, ये तो आपको पता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है। जब सत्ता पक्ष और जो भाषा शैली का इस्तेमाल अधिकारी की तरफ से किया गया है, शायद ऐसा ना होता। नहीं, बिल्कुल। और इस तरह का मैं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी की भी सरकार रहे, इस तरह के अधिकारियों को इस तरह का ये अमानवीय व्यवहार किसी को भी शोभा नहीं देता, आपको और हमारे को भी नहीं देता। हर किसी की एक मर्यादा है, हर किसी की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर रहकर ही बिल्कुल। और आप इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, पीसीएस अफसर हैं, आप इस तरह से अगर पेश आएंगे तो फिर कई सारे सवाल उठेंगे। और नहीं, सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, आप उनका व्यवहार देखिए, उनका आचरण देखिए और उनकी कार्यशैली देखिए, उनके चलने का तरीका देखिए, तो मुझे तो लगता है कि पूरी डिबेट का अंतिम दौर है, पूरी डिबेट जो है खत्म होने की कगार पर है। लेकिन अभी तक सतवीर जी ने इस बात की खिलाफत नहीं की कि जो एसडीएम साहब ने किया वो गलत है, अशोभनीय है, माफी मांगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सतवीर जी, समय कम है, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे, केन्यूज उम्मीद करेगा, दर्शक जो देख रहे हैं उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है और जो भी है, जैसा रवैया है इस अधिकारी का, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सतवीर जी, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम कर्मचारी वहां दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। वो सभी चिंताओं को भूल के, वो जो वहां पर जितने भी अभ्यर्थी आए, उनकी जो चारित्रिक प्रमाण पत्र है, निरंतर उसे बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, हम मानते कांग्रेस पार्टी का जो नेता हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे थे, युवाओं को कोई परेशानी नहीं थी, हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी राजनीति चमका रहे थे, युवाओं को कोई परेशानी नहीं थी। क्या उसके बावजूद भी एक अधिकारी के द्वारा इस तरह की भाषा शैली का आप समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है? आपने शुरू से आखिर तक अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है। आप बार बार कह रहे कर्मचारी के साथ नोकझोंक हो रही थी, वो परेशान कर रहे थे, एसडीएम का रवैया क्या ठीक है? मैं कहना चाहता हूं शैलेंद्र जी, आप देख लीजिए कि रात दिन भर तो काम नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा रवैया होता, माफ कीजिए सतवीर जी, अगर आपके साथ ऐसे पेश आते एसडीएम साहब, आपको ठीक लगता?
राजनीति इतर अगर बात करें राजनीति से हटके पूरा प्री प्लान इस तरीके का है तो अरे क्या प्री प्लान सर, इतने सारे लोग सामने हैं, तो ये फेक वीडियो नहीं है, ये असलियत है घटना स्थल की जो दिखाई गई है और उस पर जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे पौड़ी घटना को लेकर, जहां एसडीएम का जो रवैया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, सांकेतिक धरना भी दिया है और कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक चुप नहीं बैठेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।